हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हमारे पास आई हुई है इग्निस। और देख सकते हैं ये गाड़ी काफ़ी वाइब्रेट कर रहा है। तो इसको ठीक कैसे करना है, अभी नया गाड़ी है, 5-6 महीना हुआ है। इसको ठीक कैसे करना है इस वीडियो में दिखाया जाएगा। और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी चलिए फटाफट खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या मिस्टेक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ये देख सकते हैं एक क्लच कवर है, किक कवर भी बोल सकते हैं। यहाँ से किक मारते हैं तो गाड़ी हमारा स्टार्ट होता है। तो इसमें सब क्लच का सामान लगा हुआ है। तो यहीं से इसमें क्लच गोटी लगा रहता है, क्लच रोटर रहता है, क्लच लाइनर रहता है, बेल्ट रहता है। तो इसमें जब गंदगी जमा हो जाती है तभी हमारा जो गाड़ी है वाइब्रेट चालू होता है, आवाज़ आना चालू हो जाती है। तो चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं। तो इसको खोलने के लिए यहाँ से फिल्टर का बोल्ट खोलना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट इसको खोल लेते हैं। तो इधर उधर नहीं ठोक सकते हैं, इस पे आप ठोक सकते हैं। ये जो किक है इस पे जैसे हम ठोके ये पूरा ढीला हो गया और ये बाहर आ जाएगा। देखिए ये बाहर आ गया। मेन पॉइंट है ये इसका, ये मेन पॉइंट है। इसमें क्लच लाइनर लगता है। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। इसको खोलने के लिए आपको ब्रेक का यूज करना पड़ेगा, मतलब ब्रेक मारेंगे तो ये चक्का नहीं घूमेगा, ये खुल जाएगा फटाफट। देखिए खुल गया। अगर ब्रेक नहीं दाबेंगे तो चक्का घूमते रहेगा, खुलेगा नहीं। यहाँ से इसको निकाल लीजिए, फिर इसको भी खोल लेना है। देखिए ये खुल गया। यहाँ से इसको निकाल लेना है इस तरह से। अब बेल्ट को इस तरह से निकाल लेना है। कितना आसानी से निकल गया। अभी देखिए ये इसका लाइनर है, थोड़ा सावधानी से निकालिएगा। देखिए इस पर एकदम धार जैसा है तो हाथ फाड़ देगा। तो देख सकते हैं इस पर कितना गंदगी बैठ चुका है। और ये रहा हमारा वेरिएटर। तो इसको निकाल लेते हैं। ये पूरा जाम है अंदर, तो क्लच गोटी सब गिर जाएगा। तो भी निकाल लेते हैं। ये पूरा जाम है। देखिए ये पिन जो है, ये जो पिन लगा है नज़दीक से दिखा देते हैं। ये पूरा इसमें जाम है। तो इसको निकालना पड़ेगा अपने को, निकाल के इसको फ्री करना पड़ेगा। ये जो चीज़ है, चलिए फटाफट निकाल लेते हैं फिर दिखाते हैं। तो दोस्तों, इसमें WD-40 मारे देख सकते हैं। अभी ये पूरा ढीला हो गया है, अभी ये निकल जाएगा। थोड़ा ठोकना पड़ा हथौड़ी से, लेकिन ऐसा ठोकना है कि ये जो क्रैंक शाफ्ट है ये बेंड ना होए। तो देखिए ये निकल गया है। और इसको यहाँ पे रखते हैं और इसको बाहर निकाल लेते हैं। एक्टिवा हो, टीवीएस हो, सुजुकी हो, हीरो हो, सब में एक ही सिस्टम रहता है वाइब्रेट होने का प्रॉब्लम। यही सब वाइब्रेट होने का प्रॉब्लम रहता है। ये विनेस है देख सकते हैं। और इसको ठीक कैसे करना है ये भी दिखाते हैं। देखिए इसमें कितना गंदगी बैठा हुआ है। इसी गंदगी की वजह से क्लच गोटी जो होता है सूख जाता है। देखिए ये कट गया है। देखिए यहाँ पे ये सब गोटियाँ कट गई है, लेकिन इसको ठीक कर देंगे इसी से। कुछ नया पार्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर कितना गंदगी भरा हुआ है देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा है। तो इसको क्लीन कर लेंगे ब्रश से। क्लीन कैसे करना है ये भी दिखाते हैं।
ये ब्रश लेना है आपको, इस तरह से इसका गंदगी जो है सारा निकाल देना है। अब ऐसा एक पेट्रोल पाइप लेना है आपको, आप मुंह से फूंक मारना है। हमारे पास इतना जुगाड़ नहीं है कि हम मशीन लेके इसको साफ़ कर सकें, इसके लिए जितना हमसे हो सकता है उतना कर दिए। देखिए कितना साफ़ हो गया, और ये इधर नीचे जो गंदगी है पूरा गिर गया। तो इसी तरह से आप साफ़ कर सकते हैं, और पेट्रोल भी नुकसान नहीं होएगा आपका, सिर्फ पेट्रोल का यूज इसमें होएगा, इसमें इसको धोने के लिए। तो चलिए इसको फटाफट धोते हैं। तो दोस्तों इस बाइक में दोस्तों इस गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो हम इसका वाइट केरोसिन का यूज करेंगे। ये सब क्लच घोटी यहाँ है, और इसका प्लेट है, इसको सब धोएंगे अच्छे से। देखिए इतना पार्ट धोना बहुत ज़रूरी होता है, तो हमारा गाड़ी जो है वाइब्रेट नहीं होएगा। तो चलिए इसको धो लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसमें निकाल लेते हैं इतना, और अच्छे से इसको क्लीन करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये पूरा क्लीन हो गया है। अभी इसको रख देते हैं, सूखेगा थोड़ा देर। अब इसका जो क्लच घोटी है सब इसको धोते हैं। इस तरह से पूरा गोटी क्लीन करना है आपको। तो दोस्तों पूरा जो गोटी है पार्ट है सब साफ़ हो गया है। अब इसको कपड़े से साफ से पोंछेंगे, फिर इसमें फिटिंग करेंगे। और गिरिस जो है अच्छी क्वालिटी का यूज करना है, लोकल कंपनी का यूज करेंगे तो गिरिस जो है बह जाएगा, सारा बिल्ड पे चिपक जाएगा, चेम्बर पे चिपक जाएगा, चेम्बर पूरा काला हो जाएगा। अभी क्लीन है, नया गाड़ी है। तो चलिए इसको क्लीन करते हैं। इस तरह से क्लीन करना है। देखिए कितना क्लीन हो गया। अभी इसमें करना क्या है आपको ये भी दिखा देते हैं। देखिए ये अच्छी कंपनी का गिरिस है। इसको इतना लेना है फिंगर पे, और धीरे धीरे इधर इधर जहाँ पार्ट चलने वाला है वहाँ पे ग्रीस आपको यूज करना है। इस तरह से देखिए हम सब जगह यूज कर दिए, नहीं ज़्यादा भी नहीं ग्रीस लगाना है। अभी देखिए ये जो गोटी है ये रेड कलर का दिख रहा है, तो एक लाइन से लगाते जाना है। ये नहीं कि एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा करके लगाना है, सीधा लाइन से। देखिए इधर कोई बैठा है तो हम दूसरे वाले को इधर से लगाएंगे, इधर से। ये एक ही लाइन में बनता जाना चाहिए। देखिए इस तरह से, तो आपका जो प्रॉब्लम है 100% ठीक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सेटिंग कर देना है। और लगेगा तो आपको इस पर भी थोड़ा ग्रीस यूज कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, इस तरह से देखिए पूरा हो गया काम। 2 बज रहा है। अभी दोस्तों इसको इस तरह से लगाना है। देखिए इस तरह से तो बैठेगा नहीं, आपको इसी तरह से लगाना है। देखिए यहाँ पे इस तरह से कट दे आवाज आया, इस तरह से लगाना है। देखिए ये बैठ गया। कोई कोई जाम रहता है तो कट दे आवाज करता है, नहीं तो फ्री बैठ जाएगा। देखिए बैठ गया, एकदम हिल नहीं रहा है, परफेक्ट। अभी इसको क्या करना है, इसमें लगा दिए हैं गिरेस। अब ये हो गया यहाँ पे सेट। इसमें टाइमिंग नहीं देखने को मिलेगा, कैसे भी लगा सकते हैं इसको। इधर को भी लगा सकते हैं, इधर को भी लगा सकते हैं, तीनों साइड से लगा सकते हैं। ओके ये बैठ गया, हमारा काम कंप्लीट हो गया। अभी चलिए फटाफट सेटिंग कर देते हैं दोस्तों, इतना ही काम रहता है। तो चलिए अभी फटाफट सेटिंग कर लेते हैं। और सबसे पहले एक ज़रूरी काम बता देते हैं, ये जो क्लच लाइनर है इसको अच्छी तरह से क्लीन करना है।
ये जो है इसको देखिए, अब इसको पॉलिश पेपर से थोड़ा घिस लेना है, लाइनर को फ्रेश कर लेना है। जैसे ब्रेक शू फ्रेश करते हैं इसी तरह से इसको फ्रेश कर लेना है। देखिए ये फ्रेश हो गया, अभी सेटिंग करने लायक हो गया है। तो चलिए फटाफट सेटिंग करते हैं और देर नहीं करेंगे। ये जो शाफ्टिंग है अच्छे से क्लीन कर लेना है इसको। सबसे पहले इसको लगा लेते हैं इसके अंदर। सुचकी वाला बहुत एकदम टाइमिंग मिला के सब मतलब खांचा बना के बनाया है। एक्टिवा का था अभी लग गया होता, ये बैठ गया। अभी क्या करना है, इसका बूस्ट लगाना है, इसमें ऑयल ग्रीस नहीं करना है दोस्तों। इस तरह से सेट हो गया। अभी क्या करना है, देखिए ये जो प्लेट है इसको लगा देना है। ये जो जाली है ये बेंड नहीं होना चाहिए, ये जो जाली है ये बेंड नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा सीधा रहना चाहिए दोस्तों। ये पट्टी अगर बेंड रहेगा, जैसा कि बताया, ये पट्टी बेंड रहेगा तो इसको सीधा करके लगाएं। अभी इसको इस तरह से लगा देना है। तो दोस्तों इस तरह से लगा देना है आपको। अभी यहाँ पे इसको टाइट कर देना है। ये पूरा फुल टाइट हो गया। चलिए यहाँ तक हो गया। अभी ये जो लाइनर है इसको लगा लेते हैं। यहाँ से क्या करना है, आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करना नहीं है। यहाँ से इसको ऐसे खींचना है। देखिए ये अंदर चले गया। अब यहाँ से इसको इस तरह से लगा देना है। देखिए कितना आसानी से लग गया। और इसको पोंछ लेना है। इसी से हमारा जो बाइक है, सॉरी जो स्कूटी है, पिकअप पकड़ता है। यहाँ पे देखिए चक्का घूमने लगा। इसको लगाने से देखिए चक्का घूम रहा है पीछे का। अभी इसको यहाँ पे एक वाशर और एक नाट, अभी इसको कर दीजिए टाइट। देखिए ब्रेक नहीं पकड़े, चक्का पूरा घूमने लगा। तो इसके लिए ब्रेक को आपको पकड़ के टाइट करना है, यहाँ से पूरा फुल टाइट। तो दोस्तों इसी तरह से करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो दोस्तों देखें कितना फटाफट है जो काम है करके दिखाए आपको। तो इसी तरह से करना है आपको, ना पेट्रोल यूज करना है। सिर्फ आपके पास है थोड़ा मोड़ा 200 ml 100 ml लेके आपको यूज करना है, बस क्लच घोटी धोने के लिए। तो इससे क्या होगा, फ्रेश हो जाएगा और आप ग्रीस लगा के सेट कर सकते हैं। अगर पेट्रोल भी नहीं है, डीजल भी नहीं है, साधन नहीं है, तो आप कपड़े से अच्छे से क्लीन करके इसको फिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।